जय हिंद किसान भाई और राम राम। आपसे काफ़ी दिन बाद वापस बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ये पता चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा कि कर्ज के कारण और जो गेहूं और धान के समर्थन मूल्य पर हम खरीदी करते हैं उसके कारण हमको आर्थिक वो बोझ उठाने में हम दिक्कत आ रही है, इसलिए ये खरीदी की व्यवस्था केंद्र सरकार खुद अपने स्तर पे FCIS के माध्यम से करे। मतलब क्या है? मतलब साफ है साथियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार आपका सोयाबीन समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदना चाहते। सोयाबीन का भाव 5,328 रुपये वो आपको नहीं देना चाहते, पर उन्होंने भावांतर के नाम पे एक तरह से किसानों को गुमराह करके और उनको ये लगे कि हमको ये लाभ मिलेगा, इसका प्रयास किया। अब वहाँ हम मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रहे तो परिणाम क्या हुआ कि अब समर्थन मूल्य पर उनको गेहूं भी नहीं खरीदना है, धान भी नहीं खरीदना। कहाँ चुनाव के समय 3,000 रुपये कुंटल गेहूं खरीदेंगे और आपका 3100 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे, उसकी जगह उस सरकारी खरीद को भी बंद करने का प्रयास है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जागिए और भाजपा से सवाल पूछिए कि 2013-14 में 2,560 रुपये समर्थन मूल्य था, सोयाबीन 4,500-5,000 रुपये कुंटल बिकता था। आज 5,328 रुपये है, तो सोयाबीन 7,000-8,000 रुपये कुंटल क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि लागत 3 गुना बढ़ गई। सरकार के अनुसार 1 कुंटल सोयाबीन पैदा करने में 3,552 रुपये का खर्च आ रहा है। अगर मोदी जी के अनुसार कि हम आमदनी दुगनी करेंगे तो निश्चित तौर से सोयाबीन का भाव 10,500 रुपये कुंटल होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, जितनी आमदनी पहले होती थी उतनी आमदनी भी देना है तो कम से कम नहीं 7,000 रुपये कुंटल सोयाबीन बिकना चाहिए। और आज अगर आप सवाल नहीं करोगे तो कल आपके गेहूं भी नहीं खरीदेंगे, वहाँ भी भावांतर लाएंगे, वहाँ भी समर्थन मूल्य के नाम पे आपके साथ अन्याय करेंगे। आपने बीमा का सवाल उठाया साथियों, तो बीमा का सवाल उठाया तो क्या करा? दिया कितना? 1,000 रुपये एकड़। किसी किसान को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 4,000 ऐसे करके दिया, जबकि देना कितना चाहिए था? देना चाहिए था कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़। खैर, अभी भी समय है कि सरकार से और भाजपा के नेताओं से सवाल उठाइए कि पिछले साल का हमारा बीमा और मुआवजा कहाँ है, और इस साल का सिर्फ आपने 5,000 रुपये दिया, उसकी राशि अधिक दीजिए और 100% बीमा 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हमको दीजिए। अगर आप चुप रहेंगे तो आपके साथ अन्याय बढ़ेगा। अगर आप सवाल खड़े करेंगे, आपने देखा सीहोर में लोगों ने और मध्य प्रदेश में जैसे आवाज़ उठाई हमारा जिला मुआवजे के नाम पे छूटा था, तो सरकार ने भले ही 5,000 रुपये दिया पर दिया। इसलिए किसान की कोई जात नहीं, किसान का कोई दल नहीं, किसान का एकमात्र उद्देश्य कि हमारी फसल का सही दाम मिले, हमारी ख़राब फसल हुई फसल का मुआवजा मिले, हमारी फसल को बीमा मिले। तो आइए सब लोग मिलके वापस भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें और आने वाले समय में हमारी सोयाबीन की फसल का सही दाम मिले, जो मुआवजा हमको कम मिला उसकी भरपाई बीमा के अंदर की जाए और पिछले बार जो नहीं दिया वो बीमा और मुआवजा दिया जाए। और एक बात साथियों, बिल्कुल क्लियर सवाल पूछना चालू कीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव ये कहते हैं कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं करती थी, कांग्रेस की सरकार तो ऐसी थी, कांग्रेस की सरकार तो ऐसी थी, तब समर्थन मूल्य से दुगने भाव सोयाबीन का मिलता था। तो आज सोयाबीन का भाव कम क्यों है? उस किसान के भाव की चोरी कौन कर रहा है? खाद की लागत 3 गुना, कीटनाशक की लागत 3 गुना, डीजल 2 गुना से ज़्यादा, और कुल मिला के किसान की लागत भी 3 गुना। तो 3,500 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन की लागत, और मंडी में बिकेगा 3,500 और 4,000 रुपये कुंटल। तो निश्चित तौर से किसान के सोयाबीन का भाव भी मिलना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो सरकार ये चिट्ठियां लिख रही है हम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर सकते गेहूं का, उनको सही दाम पे गेहूं की खरीदी भी करना चाहिए। तो आज अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो आने वाले समय में सरकार जागेगी और फिर कुछ ना कुछ अधिकार देगी। उम्मीद करते हैं कि पिछले बार का हमारा बीमा और मुआवजा देंगे, और इस बार का मुआवजा तो आप खा गए, 5,000 रुपये दिया, पर कम से कम नहीं बीमा 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हमको आप दिलाएंगे। धन्यवाद।